नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। अगर आप कमोडिटी मार्केट पर नजर रखते हैं तो आपने पिछले कुछ हफ्तों में जिंक की चमक जरूर देखी होगी। बेस मेटल्स में कॉपर एल्युमिनियम की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन इस बार बाजार का असली हीरो बना है जिंक। पिछले एक साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जिंक की कीमतों में लगभग 25 से 30% तक का जबरदस्त उछाल आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी LME में अगर देखा जाए तो ये $3600 प्रति टन के पार निकल चुका है और घरेलू बाजार में MCX पर यह फिलहाल 385 रुपए प्रति किलो के पार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिंक में ये तेजी क्यों आ रही है और ये तेजी क्या आगे भी जारी रहेगी या कोई रुकावट आ सकती है, और सबसे अहम, जिंक से जुड़ी कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरे खेल को आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जिंक में तेजी की वजह क्या है। क्या कुछ रीजन से जो जिंक के प्राइसेस लगातार अपसाइड ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई में रुकावट। देखो, पेरू और कजाकिस्तान के माइंस और स्मेल्टर्स में प्रोडक्शन ठप हुआ है। वहीं साउथ कोरिया के एक बड़े स्मेल्टर में आग लगने की सप्लाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में हमने देखा भी चीन की एक खदान में अकेले अगस्त में 1000 टन उत्पादन घटने का ऐलान भी किया गया। ये वो फंडामेंटल्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहे। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME में जिंक का स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। जुलाई में ही इन्वेंट्री लगभग 16% घटकर 99,800 टन पर आ गई। बाजार में माल कम है और डिमांड ज्यादा है, जिसे हम तकनीकी भाषा में अगर कहें तो बैकवर्डेशन यानी स्पॉट प्राइस का 3 मंथ प्राइस से महंगा होना कहते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक के प्राइसेस को बढ़ाने में। दुनिया का 60% जिंक स्टील को जंग से बचाने यानी गैल्वेनाइजिंग में इस्तेमाल होता है। भारत और अमेरिका और मिडल ईस्ट में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, EV चार्जिंग स्टेशन, डेटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी टावर्स के कारण इनकी ग्लोबल मांग लगातार बढ़ रही है। चौथा, चाइना फैक्टर। चीन ने अपनी स्मेल्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और वो आत्मनिर्भर होने की ओर है। लेकिन अगर चीन में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मांग सुधरती है तो उसकी पूरी घरेलू सप्लाई वहीं खप जाएगी। अब बात करते हैं इस तेजी का इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है, यानी फायदे में कौन सी कंपनी रहेगी, नुकसान में किसे रहना पड़ेगा, वो समझ लेते हैं। देखो, फायदे की बात की जाए तो हिंदुस्तान जिंक, जो जिंक कंपनियां माइनिंग और प्रोड्यूसर पर मार्जिन कमाती हैं, मुनाफा इससे तेजी से काफी मजबूत होगा। और दबाव किन्हें झेलना पड़ेगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाने वाली कंपनियां जैसे JSW स्टील, टाटा स्टील और ऑटोमोबाइल मेकर्स, पेंट केमिकल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल महंगा हो रहा है। अगर ये तेजी लंबे समय तक बनी रही तो वे इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं, यानी जो कॉस्ट है उसको कंज्यूमर को बेयर करना पड़ सकता है। इससे गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बढ़ सकती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आगे क्या होगा। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर और CEO अंकित कपूर की राय के मुताबिक देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट पर जिंक में एक मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 385 के करीब MCX पर नजर आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस 355 का लगाना है। यह अंकित कपूर की राय है। जो टारगेट है यानी आने वाले समय पर जिंक कहां तक जाएगा, इस पर उनका कहना है कि आने वाले समय पर जिंक का भाव 500 रुपए तक दिखाई दे सकता है और ये आंकड़ा भी क्रॉस होते हुए नजर आ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक बेहद बुलिश है, लेकिन ट्रेडर्स को चीन के एक्सपोर्ट डेटा और LME की इन्वेंट्री पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अभी इन्वेंट्री कम है, इसके वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो उसको ट्रैक करना बेहद जरूरी है। अगर चीन से सप्लाई बढ़ती है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर क्या बात निकली? कुल मिलाकर ये बात निकली कि जिंक का मार्केट अभी फुल टाइट है और फंडामेंटल तेजी के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन अगर फंडामेंटल बदलते हैं तो प्राइसेस की उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।